सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं हरिशंकर परसाई जी। ये रचना व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई बहुत ही खूबसूरत रचना है। लेखक ने अपने स्वयं का अनुभव लिखा है और ये एक बार अपने मित्रों के साथ 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलनी थी, जो जबलपुर की ट्रेन में ला देती। अर्थात बस इस वैसे समय पे पहुंचती जिस समय जबलपुर की ट्रेन वहां उन्हें मिल जाती और वे सुबह घर पहुंच जाते। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तो इन्होंने पूछा उनसे, रास्ते में क्या डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अर्थात डाकू तो नहीं मिलेंगे, ये डाकिन बस ही डाकिन है, अर्थात यही आपको कष्ट पहुंचाएगी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। जब इन्होंने पहली बार बस को देखा, खूब वयोवृद्ध थी, अर्थात बहुत ही जर्जर अवस्था में थी, टूटी फूटी अवस्था में थी। सदियों के अनुभव के निशान इस पे दिखाई दे रहे थे। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। अब यहाँ लेखक ने फिर व्यंग्य किया है कि यह बस पूजा के योग्य थी, अर्थात इसे रास्ते पर चलाना नहीं चाहिए, वरन इसको एक जगह स्थापित करके इसकी पूजा करनी चाहिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। एक हिस्सेदार भी बस में उन्हीं के साथ यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती है? तो वो बोलते हैं, क्यों नहीं चलती, अपने आप चलती है। हाँ जी, और कैसे चलेगी? तब लेखक बोलते हैं, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे कि पता हमें बस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तभी हमारे एक मित्र ने बोला, डॉक्टर थे, डरो मत, चलो, ये नई नवेली बसों से ज्यादा अनुभवी है और हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जिस तरह से एक माँ अपने बेटे को कष्ट नहीं देती है और उनका संभालते हुए उन्हें और ध्यान रख कर ले जाती है, उसी प्रकार से हमें बस पहुंचा देगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे वे हमें अंतिम विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, अर्थात जिसका जन्म हुआ है वह मृत्यु को भी प्राप्त होगा। राजा, रंग, फकीर सभी को एक न एक दिन जाना होता है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, अर्थात एक साधन चाहिए, जो कि आपको मिल गया है और आप बस में बैठी हो जाए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन है, और सारी बस ही इस तरह से हिलने लगी, आवाज करने लगी, मानो सारी बस ही इंजन हो। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, अर्थात उनसे हमने दूरी बना ली कि कांच के पास बैठेंगे और कांच गिरेगा और हमें चोट पहुंचेगी। हमारी सीट के नीचे इंजन है, ऐसा लग रहा था मानो कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन हो, अर्थात पूरी बस बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, अर्थात 1930 में जब अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने नमक टैक्स के खिलाफ, जब नमक पर भी टैक्स लगा दिया गया था, तब गांधी जी ने ये आंदोलन किया था। तो उस समय ये बस रही होगी और उसे ट्रेनिंग मिली होगी, किस बात की?
सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अर्थात विनय पूर्वक, अवज्ञा अर्थात आज्ञा का उल्लंघन करना। विनय पूर्वक आज्ञा का उल्लंघन करने की इसे क्या मिल गई होगी? ट्रेनिंग मिल गई होगी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जा रही थी। कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे चली जा रही है, बस चली जा रही है, और सीट पीछे चली जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल भरकर बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भरने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में ही रख लेंगे और एक जिस तरह से माँ अपने बच्चे को बॉटल में भरकर दूध पिलाती है, उस तरह से वे इंजन को पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, अर्थात बहुत धीमी रफ्तार से ये चल रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा न था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे और मुझे ये पेड़ दुश्मन की तरह प्रतीत हो रहे थे। क्यों प्रतीत हो रहे थे? मुझे लग रहा था कि ये बस किसी भी समय पेड़ से टकराएगी और दुर्घटना घटेगी। डर लगता कि बस टकरा जाएगी और हमें चोट पहुंचेगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ से डर लगता, और जब झील दिखती तो ऐसा लगता है कि बस इसमें डूब जाएगी और हम तकलीफ में पड़ जाएंगे। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास ही है, यह तो इत्तेफाक की बात है कि ये चल नहीं रही, बस तो अच्छी है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी, क्षीण मतलब बहुत ही कम प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में जब वह वृक्षों के नीचे खड़ी थी तो वह बड़ी दयनीय लग रही थी। उस पर दया आ रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी मतलब अपने आप में हमें अफसोस हो रहा था कि हम क्यों इस वृद्धा बस में सफर कर रहे हैं, इसे तकलीफ दे रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणों का अंत, यदि ये मृत्यु को प्राप्त हो गई तो इस बियावान मतलब निर्जन, जहां कोई लोग ना हो, है ना, हमें इसकी अंत्येष्टि करनी होगी, अर्थात दाह कर्म करना होगा। उसका अंतिम संस्कार हमें ही करना होगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। लीजिए साहब, अब जो लाइट थी वह बहुत धीमी हो गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। किसी तरह से चांदनी चंद्रमा के प्रकाश में रास्ता टटोल कर ऐसा लग रहा था मानो वह रेंग रही हो। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो तुरंत किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, अर्थात मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, तुम आगे चले जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचेगी थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी न जाने जान हथेली पर लेकर
इसी बस पर सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग अर्थात बलिदान देने की भावना, अपने आप को समाप्त करने की भावना, न्यौछावर कर देने की भावना बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे हमें मिलते नहीं है लोग। इस तरह से उस हिस्सेदार पर पुनः रचनाकार ने व्यंग्य किया। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन में नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ गया जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला, अर्थात दोहन करता रहा, बस से पैसे कमाता रहा, लेकिन उसने उस पर खर्च नहीं किया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। हम पहुंचेंगे भी कि नहीं पन्ना, ये उम्मीद भी हमने छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करना है। प्रस्थान करना है। प्रयाण अर्थात प्रस्थान करना है, अर्थात इस लोक में ये किसी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी, वरन हमें परलोक पहुंचा देगी, दूसरे ही लोक में पहुंचा देगी, अर्थात हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। प्रयाण कर जाना है, अर्थात यहाँ से, इस दुनिया से प्रस्थान कर जाना है, चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। इस पृथ्वी पर इस बस की कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। जब हमने इस बात को सोच लिया कि अब हम, इससे ज्यादा क्या होगा, हम मर जाएंगे, तब फिर हमारे मन से चिंता का भाव समाप्त हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह उस बस में बैठ गए और चिंता जाती रही, हमारी चिंता चली गई और हंसी मजाक चालू हो गया। हम सभी मित्रों के बीच हंसी मजाक करने लगे और इस प्रकार से हमारी बस चलती रही और हम चिंता मुक्त होकर उस बस में सफर करते रहे। धन्यवाद।